ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से मरता की ओर ले चलो। आप सभी साधकों का मेरे चैनल तमसो माँ ज्योतिर्गमय में स्वागत है। आज हम अपने अगले पड़ाव में चल रहे हैं। ये संपूर्ण संसार जो है एक पराशक्ति से चलता है, जिसे आदि पराशक्ति कहते हैं। वो हमारे शरीर में भी विद्यमान है और उसे बोलते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी हमारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे किसी घर में पानी को पहुंचाने के लिए बहुत सारी पाइपलाइन बिछाई जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नाड़ियाँ होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है। पिंगला नाड़ी हमारे जो बैकबोन है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके निचले भाग में दाईं साइड पाई जाती है। इड़ा नाड़ी जो है हमारे रीढ़ की हड्डी के बाईं साइड में पाई जाती है और सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में प्रभावित होती है। हमारी कुंडलिनी इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही प्रभावित होती है। जब हम बहुत पुराने विचारों में खोए रहते हैं, अर्थात हम भूतकाल में जब हम जीते हैं, तब समझिए कि हमारी इड़ा नाड़ी चल रही है। और जब हम अपने भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हमारी पिंगला नाड़ी उस वक्त एक्टिव रहती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना या संतुलन में होना बहुत आवश्यक है। जब हम ना भूत में रहते हैं ना भविष्य में रहते हैं, एक संतुलन की अवस्था में रहते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती है। आप हमेशा देखिएगा कि हम अपने दोनों नासा छिद्रों से सांस नहीं लेते हैं। कभी हम दाएं से लेते हैं, कभी बाएं से लेते हैं। जब हम दाएं से लेते हैं, उस वक्त हमारी पिंगला नाड़ी प्रभावित होती रहती है, एक्टिव रहती है। लेकिन जब हम बाएं से लेते हैं, तो उस वक्त हमारी इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है। इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा में जाने के समय हमारी दोनों नासा छिद्र से सांसें आती हैं या श्वास प्रभावित होती है। उस समय हमारी सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए इस सुषुम्ना का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम कैसे अपनी साधना को करें वो सीखेंगे। हमारी दोनों नाड़ियों में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिसका शोधन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपनी नाड़ियों के शोधन के विषय में जानकारी लेंगे और हमारी यात्रा यहीं से शुरू होगी। आज रामनवमी का पावन दिन है, इसलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए इसी दिन को चुनेंगे। सबसे पहले आप एक आसन लगा के बैठ जाइए। चलिए हम अपनी साधना का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपनी नाड़ियों का शोधन करेंगे। पहले हम अपने बाएं अंग की नाड़ी का शोधन करेंगे। अपने दाएं हाथ को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए अपने बाएं हाथ को अपनी जंघा में रखेंगे। अब प्रार्थना करेंगे माँ से, हे माँ, मेरे बाएं अंग के सभी दोषों को अपने साकार रूप पृथ्वी में समाहित कीजिए। हे माँ, मेरे बाएं अंग के सभी दोषों को अपने साकार रूप पृथ्वी में समाहित कीजिए। हे माँ, मेरे बाएं अंग के सभी दोषों को अपने साकार रूप पृथ्वी में समाहित कीजिए। ऐसा 3 बार कहने के बाद थोड़े समय तक बैठे रहेंगे ऐसे ही, ताकि हमारी बाई नाड़ी का शोधन हो सके।
लगभग 2-3 मिनट। उसके बाद अपने दाएं हाथ को अपने जंघा में लेकर अपने बाएं हाथ को पीछे थोड़ा आकाश की तरफ करते हुए अब हम अपनी दाईं नाड़ी का शोधन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, मेरे दाएं अंग के सभी दोषों को अपने निराकार रूप आकाश में समाहित कीजिए। हे माँ, मेरे दाएं अंग के सभी दोषों को अपने निराकार स्वरूप आकाश में समाहित कीजिए। हे माँ, मेरे दाएं अंग के सभी दोषों को अपने निराकार रूप आकाश में समाहित कीजिए। ऐसा 3 बार करने के बाद 2-3 मिनट शांति से बैठेंगे। उसके उपरांत अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा में सीधे रखकर अब माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है? हे माँ, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है? हे माँ, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है? ऐसा 3 बार करने के बाद आंख बंद करके बैठे रहेंगे कुछ, जब तक आप बैठ सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आंख बंद करके करना है। इस पूरी प्रक्रिया को 1 महीने तक लगातार करना है। जब आपकी नाड़ी शोधन हो जाएगा तो उसके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में आगे चलना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इसकी आवश्यकता हो, उस तक ये पहुंच जाए। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।